गाइस हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो ओनली वन टाइप की जॉब है। द जॉब टाइप इज़ टेली कॉलिंग। ठीक है, टेली कॉलिंग फील्ड में हमें वर्क करना है, बट उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं। फर्स्ट HR रिक्रूटर, सेकंड CSA कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट। ठीक है, तो दोनों प्रोफाइल पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। आप दोनों प्रोफाइल को अच्छे से समझ लेना। उसके बाद आपको जो भी प्रोफाइल ज्वाइन करना है उस प्रोफाइल में हम आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। ठीक है, टेली कॉलिंग फील्ड में क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है कि आपको कस्टमर को कॉल करना होता है। यहाँ पर जो कॉलिंग होगा वो एक आउटबाउंड कॉलिंग होगा, जिसमें आपको हम डेटा प्रोवाइड करेंगे। उस डेटा पे आपको कॉलिंग करके जो भी हमारा स्क्रिप्ट होगा, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उनसे बात करना है। कस्टमर को हमारा जो भी हम उनको प्रोवाइड करने वाले हमारे लैंग्वेज में उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको उसके बारे में बताना है। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट सेल करना है। प्रोडक्ट मीन्स जो भी हमारे पास अवेलेबल है उस कस्टमर के लिए, वो हमें उन्हें बताना, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो उसी के बारे में आपसे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, बट उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ, कुछ अच्छा कुछ सिखाने वाला हूँ, पहले आप उस पर ध्यान देना। ठीक है, हम जिस तरह की जॉब करने वाले हैं उस तरह की जॉब को करने से पहले हम उसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। जैसे कि इस मीटिंग में या आपके पर्सनल लाइफ में या किसी प्रोफेशनल लाइफ में आपको हर तरह के लोग दिखते हैं, हर तरह के पीपल्स दिखते हैं, हर तरह के पीपल की अलग अलग वे की अर्निंग होती है। कोई खुद से काम करके कमाता है, या फिर कहीं किसी के वहाँ काम करके जॉब करके कमाता है, या फिर खुद अपना बिजनेस डाल के कुछ लोग कमाते हैं। बट सभी के पास एक कुछ ना कुछ अर्निंग पोटेंशियल होता है, अर्निंग का सोर्स होता है। तो आप लोग भी आपकी अर्निंग सोर्स आपके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो वो हम किस तरह से हमें किस तरह की प्रोफाइल को, हमारी प्रोफाइल को बनाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो उसी के लिए मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि हम लोग किस तरह का वर्किंग करने वाले हैं उस पर भी आप ध्यान देना। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए गाइस, सभी को स्क्रीन विजिबल है गाइस? हाँ, तो आपके सामने अभी मैंने एक इमेज प्रेजेंट किया हुआ है जिसमें लिखा है ESBI, राइट? ESBI। तो हम लोग भी आप लोगों को ESB में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, अभी जो हमारी करंटली जो हमारी कंपनी है जिसका नाम है माँ उर्वशी डिजिटल सर्विसेज, हम लोग अभी 2 सेगमेंट में वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट S, सेकंड B। ठीक है, तो आप पहले S को समझो, फिर आप B को समझना। बट उन दोनों को पहले समझने से पहले हम E को समझ लेते हैं, ताकि आप फिर सिलेक्ट करेंगे आपको S में जाना है या B में जाना है। ठीक है, तो E का मतलब क्या होता है? E में आप यू हैव ए जॉब, इसका मतलब आपके पास एक जॉब होती है। E का मीनिंग ये होता है कि आपके पास एक जॉब है, उसमें आप आपका टाइम एंड एफर्ट दोनों लगाते हैं, जिस एक इनकम के लिए, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड इनकम के लिए, उसमें आप आपका टाइम एंड एफर्ट लगाते हैं। ई का मतलब होता है एम्प्लॉयड, जिसमें आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं और उस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस से आपकी सैलरी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। आपका एक टाइम फिक्स्ड है, उस टाइम में आपको एक फ़िक्स वर्किंग करना है, जिसका आपको एक फ़िक्स पेमेंट मिलने वाला है। ना आपका सैलरी कम होता है ना ज़्यादा होता है, बट कुछ टाइम के बाद आपको इंक्रीमेंट मिल जाता है। बट इंक्रीमेंट मिलने के बाद ऐसा नहीं कि आपका हर महीने आपको इंक्रीमेंट मिलता है। आपने आज ज्वाइन किया, अब आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर आपका इंक्रीमेंट होगा। बट आपका एक सैलरी फिक्स्ड है, आपका इनकम फिक्स्ड है, आपको एक ही इनकम मिलता है, वो होता है एम्प्लॉयड, जिसमें आपको आपके जो भी एम्प्लॉयर हैं उनके अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। जैसे कि मैंने मान लो हमारी कंपनी में आपको, हमारे ऑफिस में आपको जॉब प्रोवाइड की, उसमें आपको मॉर्निंग में 10:30 से आना है एंड 7 PM पे आपको जाना है। तो 10:30 टू 7 PM आप किसके एम्प्लॉय हैं? हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। तो वो टाइम आपको देना ही होगा। अगर आपने टाइम नहीं दिया तो आपका अर्निंग नहीं होगा।
आपने अगर लीव लिया आपका अर्निंग नहीं होगा, आप जॉब पर आएंगे तो आपकी इनकम होगी। तो एम्प्लॉयड में ऐसे पर्सन होते हैं जो सिर्फ एक ही इनकम के लिए काम करते हैं और उनसे जितना भी काम लिया जाएगा, चाहे उस कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो भी उनको अर्निंग एक ही मिलेगी। ठीक है। देन होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। एस का मीनिंग होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, यू ऑन ए जॉब, यू हैव ए जॉब और यू ऑन ए जॉब में डिफरेंस होती है, होता है कि आपके पास जॉब है पर आपके पास खुद की जॉब है। सेल्फ एम्प्लॉय में आप खुद के लिए काम करते हैं, खुद के टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। आपको टाइम मिला डे में तो आपने डे में वर्क किया, आपको वर्क टाइम मिला नाइट में तो आपने नाइट में वर्क किया। बट ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की कैपेसिटी के ऊपर। प्रोजेक्ट अगर डे का है तो आपको डे में ही जो 12 आवर्स होते हैं 10 आवर्स होते हैं उसमें ही आपको टाइम निकाल के वर्किंग करना होता है। और देन अगर प्रोजेक्ट नाइट और डे दोनों का है तो आप नाइट और डे दोनों में रोटेशनल शिफ्ट में वर्क कर सकते हैं। तो वो हम खुद से हमारा टाइम निकालते हैं और उस टाइम वर्किंग करते हैं। हम कंपनी के टाइम वर्किंग नहीं करते हैं, हम हमारे टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जैसे कंपनी का वर्किंग आवर स्टार्ट हुआ मॉर्निंग में 9 AM से स्टार्ट हुआ, बट आपने 9 AM पे स्टार्ट नहीं किया, आपने किसी ने 10 AM से स्टार्ट किया, किसी ने 1 PM से स्टार्ट किया, किसी ने 4 PM से स्टार्ट किया। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इवनिंग में ही वर्क करते हैं 3 और 4 आवर 5 पार्ट टाइम, तो वो होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। पर सेल्फ एम्प्लॉय की इनकम जो होती है ना वो कम और ज़्यादा होती रहती है। वो ज़्यादा काम करेंगे तो उनकी ज़्यादा इनकम होती है, अगर वो कम काम करेंगे तो उनकी इनकम कम होती है। जैसे मैं एक सेल्फ एम्प्लॉय की तरह मैंने एक प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया, प्रोजेक्ट में मुझे टेली कॉलिंग का वर्क मिला। अब मैंने खुद के एफर्ट से मैंने ज़्यादा टेली कॉलिंग की, ज़्यादा लोगों को कन्विंस किया, ज़्यादा लोगों को मैंने बताया जॉब मेरे वर्किंग के बारे में, तो मुझे ज़्यादा अर्निंग हुआ। अब मेरा जो इनकम है वो इंक्रीज़ भी होता है डिक्रीज़ भी होता है। अगर मैं वर्किंग कम करूँगा तो मेरा वर्किंग डिक्रीज़ हो जाएगा मेरा इनकम। अगर मैं वर्किंग ज़्यादा करूँगा तो मेरा इनकम भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका ये बेनिफिट है कि आप इसमें ज़्यादा इनकम कर सकते हैं, आपके टाइम के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं, आपको किसी से बंध के काम नहीं करना है। ये होता है सेल्फ एम्प्लॉय। बस सेल्फ एम्प्लॉय में क्या होता है कि आप इसमें भी छुट्टी नहीं बना सकते। मान लो आपने सेल्फ एम्प्लॉय जॉब को ज्वाइन किया, देन आपने 6 वीक का हॉलीडे ले लिया, तो क्या आपकी इनकम चालू रहेगी? नहीं रहेगी, नो सर। क्योंकि हमने तो जॉब की थी, हम जिस टाइम वर्क करेंगे उस टाइम हमारा अर्निंग ऑन रहेगा। हमने जैसे ही वर्किंग स्टॉप की हमारा इनकम भी स्टॉप हो गया, अर्निंग भी स्टॉप हो गया। तो ई और एस में क्या होता है कि काम करोगे तो पैसा है, काम नहीं करोगे तो नहीं है पैसा। ठीक है। दोनों चीज़ों को आप सब अच्छे से समझ गए गाइस कि क्या था ई और क्या था एस? यस सर। क्लियर है ना सभी को? यस सर। हम्म। यस सर। तो हमारी कंपनी अभी जो जॉब जॉब प्रोवाइड करती है, फर्स्ट हम बताते हैं आपको एस के बारे में कि सेल्फ एम्प्लॉय आप जॉब ज्वाइन कीजिए, एज अ फ्रीलांसर ज्वाइन कीजिए। आपको जब वर्क करना था तब वर्किंग कीजिए। आप ज़्यादा वर्क करेंगे आपको ज़्यादा अर्निंग होगी, कम वर्किंग करेंगे आपको कम वर्किंग होगी। छुट्टियाँ आप लोगे तो आपका वर्किंग भी स्टॉप, अर्निंग भी स्टॉप, राइट। बट उससे आगे अगर हम बात करें तो एक बी भी होता है। बी का मीनिंग होता है यू ऑन ए सिस्टम दैट वर्क्स फॉर यू। मतलब आपके पास एक ऐसा बिजनेस सिस्टम है जो आपके लिए काम करेगा, मतलब उसमें आपको काम तो करना ही करना है, बट एक ऐसा सिस्टम आपके पास है जो आपके लिए भी वर्क करेगा। समझ रहे हैं इस बात को आप? कि एक ऐसा बिजनेस सिस्टम रेडी करो जो आपके लिए वर्क करे। मतलब आप ई और एस तो आप इजीली बन सकते हैं, ई और एस तो हर सेकंड पर्सन ई और एस की कैटेगरी में आता है। 95% लोग ई और एस में आते हैं, ओनली 5% 85% लोग ई और एस में आते हैं, बाकी 10% बी में आते हैं और बाकी 5% आई के बारे में आपको बताऊंगा बाद में, उसमें आते हैं। तो ई और एस जो होता है उसी से सारा लोग सबसे पहले उसको पकड़ते हैं और उसमें लगे रहते हैं, उनका स्किल भी डेवलप नहीं हो पाता और उनका अर्निंग पोटेंशियल उनका कम होता है। बट जो समझता है ना बी को, वो हमेशा कमाता है क्योंकि उसके पास एक ऐसा सिस्टम है तो वो सिस्टम से अर्निंग कर रहा है, ना कि खुद काम। जो खुद तो काम मेहनत तो करना होती है, किसी भी बिजनेस में किसी भी वर्क में मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। तो आपको बी में भी वर्क करना होता है। बी का मीनिंग ये होता है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाओ उस सिस्टम के थ्रू आपकी अर्निंग चालू हो जाए।
तो बिजनेस सिस्टम कैसे बनता है? वो ई और एस से मिलके बनता है, या फिर एस से और बी से मिलके बनता है। मतलब आप आपके सिस्टम में कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड हायर कर लो जो आपके लिए वर्क करें, बट वो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। सिस्टम से हट के वो वर्क नहीं करेंगे, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। तो आपको उस पर ध्यान देना है। तो बिजनेस सिस्टम बनता कैसे, उसके बारे में हम आपको गाइड कर सकते हैं। उस जो भी करना चाहेगा उसको हम अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है। तो एस और बी के बारे में आपको फिर से अगेन बताता हूँ मैं, है ना। बिजनेस सिस्टम मतलब ये कि आपने हमारे पास एस की तरह ज्वाइन किया, बट आपका स्किल्स देखते हुए हमने सोचा कि आप तो अच्छा वर्क कर सकते हैं, तो आपको हम बी सिखाएंगे, ठीक है। बी में आपको जो भी रिक्वायरमेंट है सभी चीज़ों की बी बनने के लिए, वो हम प्रोवाइड करेंगे आपको कि बी कैसे बना जाता है, सिस्टम से कैसे वर्क किया जाता है। तो बी में क्या होता है कि अगर आप छुट्टी पर भी हैं फिर भी आपका अर्निंग चालू है, आपका अर्निंग स्टॉप नहीं हुआ है। आपका सिस्टम, आप ऐसा सिस्टम बना के आपने छोड़ दिया है जो आपके लिए ऑटोमेटिकली इनकम दे रहा है। बस उस पर ध्यान देना होता है, छोड़ने मतलब फोकस तो करना होता है उस पर भी, ठीक है। आपने सिस्टम बना दिया, आपका अर्निंग चालू हो गया। अब उस अर्निंग से आप हॉलीडे पर भी हैं, लीव पर भी हैं, तो आपका पेमेंट बन रहा है, ठीक है। गाइस क्लियर है सारे पॉइंट्स आपको सभी को? यस सर। ठीक है। यस तो सर। हम लोग अभी 2 सेगमेंट में वर्क करने वाले हैं, फर्स्ट एस, सेकंड बी, ठीक है। एस में आपको क्या रहेगा, आप एज अ फ्रीलांसर ज्वाइन हो जाओ, जिसमें आप ओनली आप वर्क करोगे, आपके आसपास कोई वर्क नहीं करेगा। ओनली आप वर्क करोगे, आपके आसपास कोई वर्क नहीं करेगा। आपको हम डेटा प्रोवाइड कर देंगे, आप कॉलिंग करो। कॉलिंग कैसे करते हैं आपको सिखा दिया जाएगा। आपको कॉलिंग पे क्या बात करना है, आपको कस्टमर तक कैसे पहुंचना है, कस्टमर तक हमारी चीज़ें कैसे पहुंचाना है, वो सब कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है। एंड बी में क्या होगा, हम आपको कुछ सेल्फ एम्प्लॉय हायर करना सिखा देंगे। फिर उनके साथ मिलके आप आपके सिस्टम से वर्क करेंगे, जैसा वर्क हम कर रहे हैं वैसा वर्क आप करोगे। फिर उस सिस्टम से आपकी, हमारी और आपके सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड पर्सन की अर्निंग होगी। समझ गए आप लोग? क्योंकि हमारे पास एक ही फील्ड में 4 तरह तरह की अलग अलग प्रोफाइल है और 4 तरह के अलग अलग सेगमेंट है, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं एचआर रिक्रूटर की, ठीक है। एचआर रिक्रूटर क्या होता है, किसी को पता है? नो सर। किसी को जॉब पर हायर करना। हाँ, यस सर। रिक्रूटमेंट मतलब हायरिंग करना। अब रिक्रूटमेंट कैसे किया जाता है आपको ये पता है किसी को? अकॉर्डिंग नो टू सर। क्वालिफिकेशन कैंडिडेट का, नहीं, वो तो अगर वो कैंडिडेट की है मैच करता है। क्वालिफिकेशन, वो तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, बट सिलेक्ट जी, करोगे किसको? कैंडिडेट्स को तो जो कैंडिडेट कहाँ चाहते से हैं आएंगे? जॉब। कैंडिडेट कहाँ सर से आएंगे इंटरव्यू आपके पास? इंटरव्यू लेना पड़ेंगे उनके। इंटरव्यू आप किसका लोगे? सर वही जो आप मतलब तो जब आप टेलीकॉलिंग मतलब लोकल सर्विस डाटा करेंगे। यूज कर सकते हैं, यदि लोकल नहीं हायरिंग कर रहे हैं, अदरवाइज कोई हाँ, डाटा होता है जो हम जिन परचेज पर्सन करते ने हैं उस अप्लाई डाटा के कर थ्रू रखा बात है, कर सकते हैं। वन बाय वन बोलिए, वन जो बाय डाटा वन। जॉब हाँ जॉब एप्लीकेशंस पे जिन पर्सन ने अप्लाई कर रखा है वहां से हाँ हम डेटा ले सकते हैं। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से यस हम सर, पहले, करेक्ट। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पहले हम लोग कैंडिडेट कलेक्ट करेंगे। कैंडिडेट कलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग वो हम उन्हें बताएंगे। तो कैंडिडेट कैंडिडेट तक पहुंचने की प्रोसेस को, पहुंचने के बाद कैंडिडेट का प्रोसेस कंप्लीट करने को, उसकी जॉब लगवाने तक के प्रोसेस को बोला जाता है रिक्रूटमेंट, ठीक है। उसके लिए हमको कैंडिडेट को मोबिलाइज करना होता है, इस प्रोसेस को मोबिलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास कैंडिडेट कहाँ से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं। फर्स्ट हमने सोशल मीडिया यूज़ किया, वहाँ से कैंडिडेट मिल गए। प्लस हमने हमारे पर्सनल कॉन्टेक्ट यूज़ किए, वहाँ से हमें कॉन्टेक्ट मिल गए। प्लस हमने किसी एम्प्लॉयमेंट ऐप का यूज़ किया, वहाँ से हमें कैंडिडेट मिल गए। तो अलग अलग जगह से हमें कैंडिडेट मिलेंगे, फिर सभी को हमें एकजुट करना है। फिर उसमें से हमें, उनको पहले हमें समझाना है, समझाने के बाद उनमें से हमें सिलेक्ट करना है कि कौन हमारे काम का है और कौन कौन हमारे काम का नहीं है। तो इसमें ये होता है एचआर रिक्रूटर, राइट।
तो HR रिक्रूटर की प्रोफाइल में आपको कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको किस तरह से कैंडिडेट हायर करना है, कहाँ कहाँ से कैंडिडेट हायर कर सकते हैं, क्या क्या उनको बता सकते हैं, क्योंकि HR रिक्रूटर वही सक्सेस होता है जो हर पर्सन को जॉब दे दे। जरूरी नहीं कि एक ही को जॉब दे सके, क्योंकि सबकी डिमांड अलग अलग होती है, सबकी प्रोसेस अलग, सबकी स्किल्स अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग मिल जाए, है ना। समझ गए गाइस आप लोग? यस Yes, सर। sir. तो HR रिक्रूटर में एज अ फ्रीलांसर एंड फुल टाइम दोनों जॉब्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब जॉब हम जो हमारे कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट कहाँ से आएंगे वो हम बताएंगे कि कैंडिडेट कहाँ से आने वाले, ठीक है। मैंने बता दिया ना आपको, एस का मतलब ज़्यादा वर्क करोगे तो ज़्यादा अर्निंग, कम वर्क करोगे तो कम अर्निंग, है ना। एक प्रोफाइल ये है। सेकंड प्रोफाइल हमारी होती है CSA की, कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट, ठीक है, जिसमें हम लोगों के पास एक पोर्टल है। उस पोर्टल के थ्रू हम लोगों को कुछ कस्टमर, कैंडिडेट कस्टमर नहीं होते, कस्टमर मीन्स मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब सभी को पता है, कुछ कैंडिडेट्स को पता होगा जिन्होंने लास्ट ईयर वर्क किया होगा अमेजोन में हमारे साथ। Yes, sir. यस सर। जो सेलर्स जो प्लेटफॉर्म पे अपने आइटम सेल करते हैं। मर्चेंट का मीनिंग किसी को पता है अच्छे से? सर व्यापारी। राइट, व्यापारी, मतलब किसी भी तरह का व्यापारी, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा व्यापारी मर्चेंट कहलाता है, ठीक है। तो अभी एक बैंक है एस्पायर फाइनेंस, ठीक है, वो एक मर्चेंट को लोन प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? लोन प्रोवाइड। मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, एक मर्चेंट है, उस मर्चेंट को एस्पायर फाइनेंस लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको अगर हम डेटा प्रोवाइड करें कि इन नंबर्स पे कॉल करो और इन्हें आप लोन प्रोवाइड करो ऑन अ बिहाफ ऑफ एस्पायर फाइनेंस, तो क्या आप लोग कर सकते हैं? इफ हम डेटा हम प्रोवाइड करते हैं तो। यस सर। सर क्या वो डाटा नीडी कैंडिडेट्स का होगा? कैंडिडेट नहीं, मर्चेंट्स। दैट मीन्स नीडी मर्चेंट्स का होगा जो कि कहीं अप्लाई करते हैं, वो डेटा अप्लाई होंगे या फिर अप्लाई वो फ्रेश अप्लाई डाटा अगर होगा? जिसको अप्लाई करना आता है उसको हमारी नीड नहीं है, जिनको अप्लाई नहीं करना आता है उन्हें हमारी नीड है, ओके सर। ठीक है। तो ये जो फील्ड है, कौन सी फील्ड बताई मैंने आपको? CSA, कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट की प्रोफाइल बताई आपको प्रोफाइल। उसमें आप S और B दोनों प्रोफाइल में वर्क कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो हम आपको एक ऐसी टीम देंगे जिससे आप फील्ड में वर्क करवा सकते हैं इस लोन प्रोफाइल के लिए, प्लस आप टेली कॉलिंग करके पिक वर्क कर सकते हैं इस प्रोफाइल के लिए। गाइस 30 to 40 लीड में से 30 to 40 लीड में से हम अगर 2 और 3 भी कन्विंस कर लेते हैं ना, जो हमारे थ्रू लोन ले लें, क्योंकि देखो लोन की रिक्वायरमेंट आज की डेट में किसको नहीं है बताइए आप। अगर आपकी कोई शॉप है और आपको कोई लोन दे रहा है तो लोन की रिक्वायरमेंट अभी तक आज की डेट में सभी को लोन की रिक्वायरमेंट है या नहीं? Yes, sir. है ना। तो आप अगर 30 से 40 मर्चेंट को अगर कॉल करते हैं तो क्या उसमें से एक या दो को भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी? डिपेंड करता है हमारी कॉलिंग के ऊपर। आपकी कॉलिंग अच्छी है तो मेरे अकॉर्डिंग 30 में से 15 को रिक्वायरमेंट होती है और वो हमारी बात को समझते हैं। बट अगर आपने कॉलिंग अपने घर के हिसाब से की, अपने घर की लैंग्वेज में की, तो आपसे एक भी कोई बंदा बात नहीं करेगा, है ना। मैं आपको बस एग्जांपल बता रहा हूँ इसके बारे में। तो कस्टमर का हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसको लोन प्रोवाइड करने में, ठीक है। गए समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ये सुनने के बाद सब लोग इतना साइलेंट मोड पे क्यों चले गए? Sir, this is depend to communication skill, right? राइट। बट हम लोग आपको हेल्प करेंगे ना कि आपको किस तरह से बात करना है। गाइस देखो, फ्रेशर को
सिखाने वाला कोई नहीं मिलता है, सिखाने के बाद समझाने वाला कोई नहीं मिलता है। ठीक है, आपके स्कूल कॉलेज में इसकी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, बट हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको इसकी ट्रेनिंग मिलेगी, सब कुछ सिखाया जाएगा। प्लस आपके कस्टमर को हमारी कंपनी भी कन्विंस करेगी। आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपसे कन्विंस नहीं हो पा रहा है तो आप हमारी बात करवाइए, आपके हेड से बात कराइए, आपके टीम लीडर से बात करवाइए, वो आपकी हेल्प करेंगे कन्विंस करने में, समझाने में। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आपका काम, देखो हम मिल के वर्क करते हैं कि आपने इकट्ठा किया, उसमें से हमने छाटा और आपको प्रोवाइड कर दिया, फिर आप उसकी प्रोसेस कंप्लीट कर दो। इस तरह से वर्किंग भी होता है, राइट? क्योंकि किसी Yes, को sir. समझाना आसान है, बस प्रोसेस करना कंप्लीट आसान नहीं है। तो इन सब में हम आपको टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है आपको फील्ड मतलब फिजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, फील्ड पर जाके हमारे कस्टमर को, हमारा कैंडिडेट आपके बिहाफ से बात कर सकता है। ठीक है, सब कुछ आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर। क्लियर है गाइस? Yes, sir. Yes. तो ये दो प्रोग्राम Yes, हमारे sir. पास है, Yes, sir. इन दोनों में पे आउट हाई है। इन दोनों जॉब का पोटेंशियल ये है कि इस जॉब के थ्रू आप 15K to 30K मंथली अर्न कर सकते हैं। इस जॉब का पोटेंशियल ये है। ठीक है, तो गाइस चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ। ये बताइए, आपने एस और बी को समझा और ई को भी समझा, तो आप लोगों में से कितने लोग ई बनना चाहते हैं? ई, आप लोगों में से सर, कितने ई पर्सन ऐसे हैं जो ई बनना चाहते हैं? सर ई में वर्क करने के लिए कितने कैंडिडेट होना चाहिए हमारे पास? मैडम पहले आप समझो ई का मतलब क्या होता है। ई में तो आप खुद एम्प्लॉय हो मैडम, जिसमें आपको किसी को हायर नहीं करना है, आपको किसी ने हायर किया हुआ है, टाइम आपने आपका टाइम एफर्ट उन कंपनी को दिया है, जिसमें आपका एक एक मिनिमम अर्निंग है, वो होता है ई। तो आप लोगों में से कितने ई हैं जो बनना चाहते हैं कि हाँ मुझे तो ई ही बन के रहना है हमेशा? कोई है ऐसा मीटिंग में? चलो ई के लिए तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है। एस के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड है? एस कौन कौन बनना चाहता है? एस सर पहले स्टार्टिंग तो एस से करेंगे, अगर कंप्लीट प्रोसेस सही लगती है तो फिर उसको नेक्स्ट प्रोसेस बी में डेवलप करेंगे। अच्छा, आपका ओपिनियन मैंने सुन लिया। नेक्स्ट, सर मेरा भी ऐसा ही है, स्टार्टिंग एस से करेंगे फिर देन बी में शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ नेक्स्ट, यस सर, मुझे भी एस से स्टार्ट करना नेक्स्ट, सर, मेरा भी ऐसा ही है। सर मुझे भी एस से ही स्टार्ट करना है। हाँ मतलब मैं सबका भी फर्स्ट start कर लेते प्रेफरेंस एस है। सबसे पहले वो एस को समझ लेंगे, फिर एस के थ्रू बी बनना चाहते हैं। चलो ये थी उन लोगों की बात जो एस से स्टार्ट करके बी तक पहुंचेंगे। बट कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो डायरेक्टली बी तक पहुंचना चाहते हैं, जो डायरेक्टली बी बनना चाहते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट इस मीटिंग में जो डायरेक्टली बी बनना चाहते हैं, बी यस सर। यस सर। जो बी की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, बी की कि हाँ मुझे बी बनना है, आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, मैं बी बनने के लिए रेडी हूँ। Yes, sir. सर इसमें बी के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा क्या? नो नो मैडम, इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। ओके। हम यहाँ पर मैडम कोई नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मीटिंग हमने नहीं रखी है। यहाँ पर हम किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करवाने वाले, ठीक ठीक है ना गाइस? आप लोगों को अगर ये लग रहा हो कि आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग में ज्वाइंड हैं तो आपकी गलत फहमी है। ये एक नेटवर्क मार्केटिंग की जॉब नहीं है। ये यहाँ पर हम लोग एक आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट सिखा रहे हैं। मतलब जो आपका अर्निंग है, वो अर्निंग पोटेंशियल आपको बढ़ाना है, आपके स्किल्स डेवलप करने के लिए हमने ये मीटिंग को अरेंज किया है। और जो हमारा प्लेटफॉर्म है ना, आपके स्किल डेवलप ही करेगा, चाहे आप ज्वाइन करो या ना करो, बट आपका कुछ ना कुछ ग्रोथ तो आपकी होगी। हर एक मीटिंग में कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको। जैसे अगर आपको लगता है कि आज की मीटिंग में अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप आपके हैंड रेस कर सकते हैं गाइस। तो वैसे ही गाइस, हम किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से टाइप हमारा नहीं है, बट हम
ये चाहते हैं कि घर घर तक घर घर तक जॉब चले जाए, ठीक है। हाउस वाइफ के लिए वर्क भी है, स्टूडेंट के लिए वर्क भी है, फुल टाइमर पार्ट टाइमर सब इस वर्क को कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि डेडिकेशन के साथ वर्क करना होगा। आपको नहीं आ रहा है तो अगेन ट्राई करो। आप किसी भी जॉब को ये बोल के नहीं छोड़ सकते कि सर इसमें तो कुछ भी नहीं है। अरे आप अदर जो लोग हैं वो कैसे अर्निंग कर रहे हैं इसी जॉब से। क्योंकि देखो वर्क फ्रॉम होम में अगर आप सोचो कि आपको एक फिक्स सैलरी का जॉब मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। वो ओनली 3 कंपनी ही प्रोवाइड करती है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड जियो। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, बट उसके लिए आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको आपका कम्युनिकेशन लेवल इंग्लिश में हाई करना होगा, फ्लुएंट इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। प्लस आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक किया जाता है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ फ्लुएंट इंग्लिश के साथ साथ आपका IQ लेवल भी चेक करते हैं, तब आपको वो जॉब मिलती है। बट जब तक आप कुछ जॉब नहीं करोगे, हमारे जैसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं करोगे, तो आपका अर्निंग नहीं होगा, ना आपका स्किल डेवलप होगा, और ना ही आप नेक्स्ट प्रोसेस पे नेक्स्ट कंपनी स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो सर इसमें डायरेक्ट मतलब बी मॉडल में भी जा सकते हैं, बिजनेस मॉडल हाँ, में भी। डायरेक्ट बी मॉडल में जा सकते हैं, बट बी मॉडल में हम आपकी हर तरह से हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको मार्केट में जाना है और आपकी टीम बनाना है। हम बताएंगे Okay. टीम कैसे बनती है। इतना डेटा है हमारे पास हर सिटी का डेटा है, हर तरह का Okay. डेटा है, स्टूडेंट, मर्चेंट, जॉब सीकर, सभी का डेटा हमारे पास है। जैसा डेटा आप बोलेंगे वैसा डेटा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बट आपके वर्किंग को देखते ही हम उस देखने के बाद ही उसको हम प्रोवाइड करेंगे, पता, क्योंकि हम हमारे डेटा को ख़राब करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। हम तो जी इसमें सर। आपको सिखा देंगे कि आप कचरे से भी अर्निंग स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि उस डेटा ऐसा होता है जो किसी और कंपनी नज़र में कचरा होता है, बट हम तो उसमें से भी अर्निंग निकाल लेते हैं। क्योंकि गाइस हम जो आपको सिखाएंगे ना, उसमें आपका बेनिफिट ये रहेगा कि एक सपोर्ट होता है पीछे से कि हाँ हम लोग बैठे हैं तो आप लोग वर्क कर रहे हैं, तो ठीक है। सर ये अलग अलग जो 2 प्रोफाइल है, लेकिन इनमें पे आउट स्ट्रक्चर किस तरह रहेगा? देखो, एक फुल टाइम अगर आप करते हो सैलरी बेस पे तो मंथली रहेगा। अगर आप पार्ट टाइम बेसिस पे करते हो तो आप उसमें वीकली रहेगा। हाँ, वीकली तो रहेगा, लेकिन उसका भी कुछ होगा ना स्ट्रक्चर, वो आपको कितना शेयर कर करते दिया हैं जाएगा, तो आपको शेयर अभी मैं शेयर करूंगा ना उसका मैं इस मीटिंग में मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज वो ये मीटिंग का वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। ओ, इस वजह से ठीक मैं ठीक। शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा डिटेल्स, पूरा जेडी, उसका कंप्लीट जेडी में शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो गाइज ये सब समझने के बाद आप लोगों को हमारी कंपनी ज्वाइन करना है तो ये आपका डिसीजन है। बट ज्वाइन करने से पहले आप लोगों का एक छोटा सा इंटरव्यू भी होगा, जो आपको खुद से देना है। कोई इंटरव्यूअर आपके लिए नहीं रहेगा, आपको खुद से देना है। जैसे कि लास्ट ईयर जिन लोगों ने वर्किंग किया था अमेज़न में 1.5 साल पहले या 2 साल पहले किया होगा या 1 साल पहले किया होगा, तो उन लोगों ने यस सर किया था। हाँ, उन लोगों ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था यस सर। करा था। जिसमें आपको आपके बारे में बताना है, आपके आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। जैसे कि मेरा नाम, जो आप आपका नाम बताओ, आपकी क्वालिफिकेशन बताओ, आपका एक्सपीरियंस बताओ। आप फ्रेशर हो तो चलेगा, फ्रेशर भी बता सकते हैं उसमें आप जो भी आपको आपके बारे में बताना है कंपनी को, कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो रिकॉर्ड करना है। उसका वीडियो रिकॉर्ड करना आप लोगों को लगता होगा इजी है, बट इजी नहीं है। उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही चेक हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, उस लिंक के थ्रू आपको उस वीडियो को अपलोड करना है, ठीक है। उसके पहले हम आपको जेडी शेयर कर देंगे कि क्या पे आउट रहेगा, कितना पे आउट रहेगा और कैसे मिलेगा, ठीक है। जिन लोगों ने जॉब नहीं करी है वो हमारी कंपनी का नेम ले सकते हैं। आपको सिर्फ बोलना है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, नॉट एन इशू। आप क्या कीजिए, आप ये बोल दीजिए आई हैव 1 ईयर या फिर आई हैव 3 मंथ एक्सपीरियंस एज अ टेलीकॉलर इन माँ उर्वशी डिजिटल सर्विसेज, ऐसे आप बोल सकते हैं, जो फ्रेशर है उनके लिए, ठीक है। और इस मीटिंग के बाद जो भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है
वो आप उस वीडियो के थ्रू शेयर कर सकते हैं। ओनली जैसे कि आपको हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना है उसके बारे में आपको बताना होगा। आपको हमारी कंपनी का नेम लेना है, हमारी कंपनी का नेम है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ डिटेल्स। ठीक है, आपको आपकी हमारी कंपनी का नेम लेना है और हमारी कंपनी आपको इस मीटिंग के बाद क्यों ज्वाइन करना है वो आपको हमें बताना है। ठीक है, उस वीडियो के थ्रू। उसके बाद हम लोग आपका वर्क स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है गाइस?